अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटहारा बर्गर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। इसमें सबसे पहले हमने लिया है बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने लिया है। अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। इसको वॉश करने का तरीका मेरा जो है पर्सनली ये है कि मैं इसको थोड़ा सा नमक और सिरका ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद इसको वॉश करेंगे ना तो बहुत कमाल का वॉश होगा। उसके बाद 1 खाने का चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और मजीद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट जाएगा। सब्ज मिर्चों का पेस्ट डाला मैंने 1 खाने का चम्मच, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्सअप करेंगे। और मिक्सअप करने के बाद इसको हम जो है 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब भी आप चिकन बना रहे हैं, कुछ भी आप चिकन की रेसिपी आप ट्राई करने वाले हैं ना, तो चिकन को हमेशा इस तरीके से 1 घंटा पहले अगर लगा के आप रख देते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, अगर आप रख देते हैं ना, तो आपका चिकन जो अब मुंह में टेस्ट आ रहा होता है ना, फीका फीका चिकन लग रहा होता है, तो वो फीका नहीं लगता, खाने में और ज्यादा टेस्टी लगता है। और अब मैं इसको तकरीबन ज़्यादा तो नहीं, आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मज़ीद हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। मज़ीद मसालों में जाएगा 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप जो है चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिसका नाम चटहारा है, तो फिर ये चटहारा की तरह ही बनेगा। तो इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी कभी भी ज़्यादा मिकदार में ना डालें, क्योंकि ये तमाम फ्लेवर को चेंज कर देती है। इसका अपना फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। इसके बाद 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, 3 चीज़ें टोटल जाएंगी। और इसके बाद बेसन और कॉर्नफ्लोर जाएगा। अजवाइन डाली है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन जरूर डालिएगा इसके साथ। एक तो आपको डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा, नंबर 2 इसका फ्लेवर भी बहुत मजे का लगता है। मजीद 3 खाने के चम्मच इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा बेसन। 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। अब मैंने ये जो चिकन की मैरिनेशन आपको बताई है ना, इसके साथ आप चिकन रोल भी बना सकते हैं, इसके साथ आप पराठा रोल बना सकते हैं, और इसके साथ आप जो है बच्चों को सैंडविच बना के दे सकते हैं। इसके साथ आप बहुत सारी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। मजीद मैं आपको इसी मैरिनेशन के साथ आपको एक सॉस बनाने का तरीका भी बताऊंगी। देखने में वो सॉस आपको बिल्कुल आम सी सॉस लगेगी, लेकिन टेस्ट में वो इतनी कमाल की है कि आप उसके टेस्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। और मेरे कहने पे आपने उसको एक दफा जरूर उस सॉस को बनाना है और ट्राई करना है। इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 4 खाने के चम्मच माइनीस ली है, 4 खाने के चम्मच माइनीस, और 2 खाने के चम्मच मैंने इमली का पल्प लिया है। इमली का पल्प बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सादा होता है। ये आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। इमली का पल्प बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आपने थोड़ी सी इमली ली है, 3 से 4 खाने के चम्मच, नीम गर्म पानी के अंदर उसको 1 घंटा पहले भिगो दे। उसके बाद आप उसको, उसकी गुठलियां जो है 1 घंटे के बाद देखेंगे बहुत आराम से उतर जाएंगी। बाकी जो मिक्सचर आपके पास रेडी होगा ना, वो आपका इमली का पल्प होगा। माइनीस की मिकदार आपने ज्यादा रखनी है, और उसके बाद जो इमली का पल्प होता है उसकी मिकदार को उससे हाफ रखा जाता है। मजीद फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे। चिकन को 2 घंटे गुजर चुके हैं, मैरिनेट मैंने कर दिया था। अब ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। चिकन ये वैसे भी बोनलेस है, लेकिन मैरिनेट करने के बाद ना सिर्फ इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बल्कि जो इसकी टाइमिंग होती है, कुकिंग टाइमिंग जो होती है, वो भी बहुत कम हो जाती है। मैं इस रेसिपी के साथ आपको चटहारा बर्गर बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप सेम रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए चटहारा रोल बनाएं, चटहारा शवारमा बनाएं, चटहारा सैंडविच बनाएं। इस सॉस और इस चिकन की रेसिपी के साथ आप बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारे मजीद आप जो है वो चेंजेस करके तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बर्गर। नॉर्मली आम जो बर्गर मिलता है, वो बंद जो मिलते हैं वो लिए। उसके ऊपर लगा रही हूँ सॉस। चिकन जो है ये मेरा कुक हो चुका है फाइनली। चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से कुक कर लिया था। मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम दिया, इसलिए मुझे कुकिंग टाइम इतना ज्यादा नहीं देना पड़ा। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर फिर भी आपने इसको कुक नहीं करना, ये लो ही फ्लेम, मीडियम फ्लेम ही आपने रखनी है, ताकि कुक अच्छे से हो जाए। जो बर्गर बन थे उनके ऊपर मैं सबसे पहले सॉस लगा रही हूँ। सॉस लगाने के बाद सिंपल इसके ऊपर हम रखेंगे सलाद का पत्ता, और उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन के जो हमें अभी कुक किया है वो इसके ऊपर रख देंगे।
और ये बहुत कमाल का बनता है और बहुत इजी सी रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में आप ऐसी रेसिपीज बना के दे सकते हैं। और इस तरह चिकन आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, काफी दिन आपका चल जाएगा। तो ट्राई कीजिए, अपना ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।